करने के पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जो नंबर सिस्टम्स है, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स है। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम था हम लोग का कौन सा था? नेचुरल नंबर। ओके, द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने नेचुरल नंबर सबसे पहले आया जिसका है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट। फिर होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 2 3 4 I for integers, that is having all negative all positive included with 0, and Q is a set of rational numbers. Okay, this is the only set which cannot be read in form. एलिमेंट को लीज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अगर मैं वो 1/2 है 1/3 भी आ जाएगा, 1/4 भी आ जाएगा, है ना। 1/2 मतलब 0.5, तो इसके बाद 0.51 0.52 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इसके एलिमेंट को लिख नहीं सकते। अगर 0.5 लिखा, 0.6 लिखा, तो उसके बाद 0.51 0.61 यानी 51 61 हो गया, 510 600 ऐसे 100 नंबर भी हो सकते बीच में। तो इनफाइनाइट हम लोग कर सकते हैं इसमें। वो उसके बाद जो नंबर सिस्टम आता है हम लोग का सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब हम लोग के है, जिसमें नेचुरल नंबर सबसे छोटा है विच इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इतना समझा सबको नंबर सिस्टम। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल और रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग? P/Q वाले फॉर्म में, यानी एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में शायद यहाँ पे P लिखा है, अपॉन में Q लिखा है, हम लोग दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, A/B भी ले सकते हैं, ठीक है, C/D ले सकते हैं, X/Y ले सकते हैं, जो चाहिए वो ले सकते हैं। बट यहाँ पे P/Q लिया है, तो सपोज यहाँ पे P/Q and R/S are two rational numbers. Okay, with Q and S, denominator is not less, not negative, और denominator is not 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा? देखो, फर्स्ट अगर ये दोनों इक्वल है फ्रैक्शन, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। लाइक दिस एग्जाम्पल देखो, 3/5 6/10 ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 10 30, 5 6 30। जब ऐसा है तो इनका फ्रैक्शन भी इक्वल होगा। वैसे अगर पहला वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PS शुड बी ग्रेटर देन QR, यानी 3 5 15 4 2 8 15 ग्रेटर देन, ठीक है, PS लेस देन QR, तो 3 1 3 एंड 5 2 10। मतलब पहला वाला फ्रैक्शन अगर ग्रेटर है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के जो पहला नंबर आने वाला है वो भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई करने के टाइम, देखो यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय S पहले लिखा हुआ है और उसके बाद Q मल्टीप्लाई बाय R, उल्टा लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, P मल्टीप्लाई बाय S और R मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर तुमने उल्टा लिखा यानी R मल्टीप्लाई बाय Q पहले लिख लिया, ओके, R मल्टीप्लाई बाय Q और P मल्टीप्लाई बाय S, तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो पहले हम लोग को हमेशा क्या रखना है? PS ही लिखना है। उसके बाद जो साइन रहेगा, ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर, स्मॉलर रहेगा तो स्मॉलर, जैसे नेक्स्ट वाले में स्मॉलर दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज हाउ व्हाट दिस इज अ कंपैरिजन। हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं किसी दो, P/Q और R/S। ये हम लोग का दो क्या है? P/Q और R/S, ये दो हम लोग का फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स। इस रैशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? रैशनल नंबर्स को हम लोग, ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले तो ये रियल नंबर हम लोग का स्टार्ट हुआ चैप्टर्स, ओके, उसके बाद ये नंबर सिस्टम हमने किया, वो नंबर से ऑर्डर रिलेशन कंपैरिजन। ऑर्डर रिलेशन मतलब कंपैरिजन, लेस है ग्रेटर है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन ऑर्डर रिलेशन, जिसमें इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, या फिर स्मॉलर हो सकता है। सबको समझ में आया? चलो आगे आते हैं अब हम लोग। ये हम लोग का प्रॉपर्टीज है। अगर ABC मैं बोलता हूँ कि हमारे पास रैशनल नंबर्स है, तो प्रॉपर्टी है उसका A + B = B + A। मतलब अगर वो 2 + 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 +
2, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब 2+3 करो या 3+2, आगे पीछे कुछ भी करो नंबर, a+b एंड b+a, तो दोनों का आंसर क्या आने वाला, सेम। एडिशन में सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा है, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, दोनों का भी आंसर क्या आने वाला है, सेम। तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों में क्या होता है, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, 2+, जैसे 2+3 और ब्रैकेट में करके 3+5, तो 3+5 पहले कर लो, ब्रैकेट वाला सॉल्व, 8 8+2 हो जाएगा 10। फिर पहले 2+3 कर लो, बाद में 5 को ऐड कर लो, तो भी क्या आएगा, 2+3 5+5 10, तो भी आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है वैसे ही। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, एडिशन में एक ऐसा नंबर होता है जिनको ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर आएगा, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 1। तो 0 इज द एडिटिव, एडिशन का आइडेंटिटी है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर कोई भी लिया, सपोज मैंने रैशनल नंबर लिया a, उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो जो वापस वही आए, तो 0 0 ऐड करेंगे तो वापस a आएगा ना। तो 0 इज द आइडेंटिटी, एडिशनल आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और a में ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस a आएगा, दैट इज 1। तो a इंटू 1 और 1 इंटू a, दोनों का क्या हम लोग का सेम, ठीक है। वैसे ही इनवर्स, a में ऐसा कौन सा नंबर जो ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, -a, तो 0 हो जाएगा, तो बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 है, उसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो 1/2, बराबर। यानी कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/a, उल्टा, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आया सबको? देखो यहाँ से फिर से, कम्यूटेटिव मतलब नंबर आगे पीछे होगा, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, दोनों का आंसर सेम। तो कौन सा नंबर तो वापस आएगा, तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो उसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक अगर मैं बोलता हूँ 2, तो 2 में क्या ऐड करेंगे तो 0 होगा, -2, तो 2 एंड -2 दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिशन इनवर्स। वैसे ही a इंटू, यानी 2 इंटू 1/2, तो ये 1/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आएगा आंसर 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पे 1 आता है उनको बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। ये होगा टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर। अब देखो ये हो गया प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो भी है उनका डेसिमल फॉर्म क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। जो भी रैशनल नंबर होता है उसमें दो टाइप होता है, एक तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 4/5 इक्वल टू, उसको डिवाइड करेंगे 4 को 5 से तो आंसर आएगा 0.8 विच इज टर्मिनेटिंग। लेकिन 1/3 है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, आंसर क्या उसका 0.333 ये आते रहेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कौन है पता चल जाएगा कौन है ये। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, दो टाइप का नंबर है हमारे पास। एक हम लोग का, ये हम लोग का क्या, 4/5 इक्वल टू 0.8, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, मतलब डिवाइड करेंगे 4 को 5 से तो आंसर आता है हम लोग का 0.8। वैसे 1 को डिवाइड करो 3 से तो आंसर आता है हम लोग का 0.33333 आते रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, बराबर। अब इसमें ये 17/8 को डिवाइड किया तो 2.125, 2/7 को डिवाइड किया तो रिकर हो रहा है, बराबर। वैसे ही 45/6 को डिवाइड किया तो 7.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 5.83 रिकर हो रहा है। मतलब क्या, ये ऐसे टाइप है, या तो टर्मिनेट होगा या तो रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, बराबर। रिकर हो रहा है ना, ये 3 रिकर हो रहा है, 285,714 रिकर हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में 3 रिकर हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रैशनल। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ, सपोज सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 2.140, या एक मिनट दूसरा लेता हूँ इजी वाला, 0.101001000 ऐसे, तो ये बढ़ते जा रहा है आगे तक, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर रिकर नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले 10 है, बाद में 100 है, बाद में 1000 है, फिर 10,000, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो कोई सेट ऑफ नंबर रिकर नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, 3 रिकर हो रहा है, यहाँ पे दिया 285,714 रिकर हो रहा है, यहाँ पे 3 रिकर हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये सब क्या हम लोग का रिकर हो रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, तो ये जब रिकर होगा तो दीज आर रैशनल टर्म, रैशनल नंबर। और जब रिकर नहीं होगा, ठीक है, रैशनल नंबर जब रिकर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, जब रिकर नहीं होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इट इज इरैशनल नंबर। ठीक है, अभी रैशनल नंबर, पहले ये स्क्रीनशॉट सब लोग ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं इरैशनल नंबर पे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ये, ज़्यादा मतलब इसको हम लोग रिवाइज करेंगे बाद में वापस। ठीक है, और डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसके लिए ऐसा लगेगा, हो गया ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसीलिए इसको लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, बट है नहीं। हाँ, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5, both 2 and 5, then the decimal form of p upon k is a terminating type। समझा मतलब क्या है, if prime factor of q are in any combination of 2 or 5, then both 2 and 5 or both 2 and 5, then the decimal form of p upon k is a terminating type। terminating type होने के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर, जैसे कि मैं बोलता हूँ 50, 50 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 into 5 into 5, this can be written as 2 raised to 1 into 5 raised to 2 बराबर। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 2 के पावर में और 1 के 5 के पावर में, है ना, 2 का पावर में 1 है और 5 के पावर में 2। तो ये जो नंबर होगा, ओके, ये 2/5 का टर्मिनेटिंग टाइप हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू डिनोमिनेटर है यानी पी अपॉन क्यू लेते हैं, चलो, आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5, यानी डिनोमिनेटर में अगर या 2 और 5 होगा या दोनों होगा, देन द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग टाइप। कोई भी नंबर ले लो, ऊपर सपोज के लिया मैंने 4, नीचे ले लिया मैंने 2, तो ये डिवाइड कर लेगा, डेसिमल फॉर्म आ जाएगा बराबर, या डेसिमल फॉर्म नहीं आएगा तो भी आंसर मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 के बदले लिखा 5, तो ये डिवाइड कर देगा, आ जाएगा आंसर 0.8 बराबर, तो भी ये टर्मिनेटिंग टाइप। तो इस तरह, ठीक है, इन प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5, देन द डेसिमल फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अभी प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलग है, अलावा कुछ भी है, जैसे 1/3 था अभी, तो उसमें क्या आ रहा था 0.3333, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था बट रिकरिंग आ रहा था। ये एग्जाम्पल जो हमने लिखा यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में 5 है वो टर्मिनेट हो गया, ये 2 का मल्टीपल है तो टर्मिनेट हो गया, दिख रहा है 6 है 2 का मल्टीपल है टर्मिनेट हो गया। बट 2 5 के अलावा अगर 3 है 7 है तो क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है बराबर, दिख रहा है कि नहीं, ये 12 है 2 और 2 2 का 4 इंटू 3, 3 भी है ना, जब 3 रहेगा तो फिर ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। तानिया खान क्या लिख रहे हो बीच बीच में, चलो देखते हैं अब हम लोग 2.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट हम लोग का, इसमें हमको बताना है कि टर्मिनेट, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो 13/5 ये एक मेथड दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर मैं 2 और 5 के टर्म में लिखूँ, जैसे 5 को क्या लिखा 1/5, यानी ये हो गया 2⁵0 इंटू 5/1। तो 2 और 5 के टर्म्स में लिखा हमने, तो 2 और 5 के टर्म है तो इट इज ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। 1/11 लिखा 11 को, ये 2 और 5 के टर्म में नहीं है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप बराबर। 16 को हमने क्या लिखा 2⁴ इंटू 5 इंटू 0, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 वाले टर्म में, देन इट इज टर्मिनेटिंग। यानी अगर फैक्टर हम लोग का 2 इंटू 5 वाले टर्म में हो गया तो इट इज टर्मिनेटिंग, अगर नहीं हुआ तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये हुआ वापस टर्मिनेट हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 125, उसको लिखा 2 इंटू 5 तो वापस से लिखा तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट। ठीक है, तो टर्मिनेट वाला हम लोग को समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर कोई नंबर है डिनोमिनेटर ये 13/5 का, डिनोमिनेटर क्या हम लोग का 5, 5 को अगर 2 और 5 के टर्म में लिखते हैं हम लोग, 1 इंटू 5 लिखा है ना, 1 को लिख सकते हैं एनीथिंग रेज टू 0, याद है कि नहीं, a रेज टू 0 1, लॉ ऑफ इंडाइसेस,
तो वही 1 को हमने क्या लिखा, 2:0, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के टर्म में हमको लिखना था। तो 2:0 इंटू 5 इंटू 1, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग टाइप। वैसे 11 1 इंटू 11 है बराबर, तो क्या होगा 2:5 इंटू 5:n, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। 16 2:4 इंटू 5 इंटू 0, ठीक है। तो ये हम लोग का टर्मिनेटिंग टाइप समझ में आया सबको। तो हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर जो है, हर बार डिनोमिनेटर का फैक्टर कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। तो चारों सब में डिनोमिनेटर लिया, 5 लिया, 11 लिया, 16 लिया, 125, लोग ने क्या लिया, 2 टर्म में लिखा है, ठीक है। अगर 2 और 5 वाले टर्म में तो इट इज टर्मिनेटिंग। नहीं आ रही है। हेलो, सबको आवाज आ रही है? यस सर। ये बाकी क्यों बोल रहे, ये बीच बीच में क्यों बोल रहा, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, समझ में आया सबको, सबको टर्मिनेटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल क्या करेंगे, 13 है, 13 को डिवाइड कर दिया 5 से, न्यूमरेटर को, 5 2 आ गया 10, फिर माइनस कर दिया 3, फिर डेसिमल करके हमने लिया यहाँ पे, तो ये 5 6 हो गया 30 बराबर, तो 2.6, समझा सबको। तो ये 2.6 मतलब क्या, टर्मिनेटिंग, तो डायरेक्ट हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, हम लोग सिंपल डिवाइड करेंगे और देखेंगे। जैसे 2/11 है, तो 2 को डिवाइड करो 11 से, 11 0 जा 0, पॉइंट करके 0 लेंगे, 11 1 जा 11, आएगा 9 0, 11 8 जा 88, फिर आएगा 2 0, इस तरह से ही आते रहेगा। तो ये क्या हम लोग का 1.8 रिकर होगा, आगे 0.18 आते रहेगा। तो 2/11 मतलब क्या हो जाएगा, रिकरिंग 0.18, रिकरिंग 0.18 बराबर। तो रिकरिंग 0.18 है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, समझा कि नहीं। नॉन टर्मिनेटेड बट रिकर है। तो इस तरह से हम लोग का ये समझा सबको। दो ऑप्शन बताया मैंने, या तो डिनोमिनेटर को 2 इंटू 5 वाले फॉर्म में करो, या तो डिवाइड करके कर लो। डिवाइड करके अगर टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट हुआ बट रिकर हुआ तो नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग टाइप, ठीक है। सर इससे पहले वाला पेज वापस दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लो। चलो आते हैं नेक्स्ट सम पे। इसका फोर्थ था, फिफ्थ वाला 11/6 वो नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। 11/6 क्या रहेगा डायरेक्टली अगर देखेंगे, 11/6 है, बट 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3, 2 तो है बट 5 नहीं है बराबर, तो ये 3 है, क्या हो जाएगा फिर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे 127/200 है, 127 इंटू 127/2 फिर 2 से इसको डिवाइड कर दिया, आ गया 63.5/100, 63.5 अपॉन में 100 है, तो डेसिमल और 2 डिजिट क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा आंसर कितना, 0.635, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। वैसे 25/99 है, उसको जब डिवाइड करेंगे 25 को 99 से सब लोग डिवाइड करेंगे, तो 99 डेसिमल 0 करके लेंगे, पॉइंट करके, फिर 99 टू ज़ा 198 हो गया, ठीक है। फिर इसको 10 - 8 2, 14 - 9 5, इस तरह से। फिर ये आ जाएगा 5 टाइम, मतलब 2 और 5, तो ये 2 और 5 रिकर होगा, इसके लिए यहाँ पे दिया है 0.252525 डॉट डॉट डॉट, दैट इज रिकरिंग 0.25। तो सबको 25 को डिवाइड करना है 99 से, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 0.252525, फिर उसके लिए लिखेंगे रिकरिंग 25, समझा सबको। फिर 23/7, ठीक है, 23/7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। ऐसे डिवाइड करेंगे इसको तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 32। जहाँ पे कोई भी टर्म 285714 दिख रहा है क्या, 285714 यहाँ पर है, वापस से आगे रिकर हो रहा है। जब रिकर होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन बना देंगे रिकरिंग, ठीक है। फोर्थ में देखो 4/5 है, 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो डायरेक्टली 0.8 आ जाता है,
17/8 है, उसको भी डिवाइड करेंगे तो 2.125 आता है। तो डिवाइड सबको आना चाहिए, 17 को डिवाइड किया। तो सब लोग जब होमवर्क भेजेंगे तो उसमें सब लोग डिवाइड करके भेजेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, बस आज के लिए इतना ही।